उसके बाद उन्होंने वर्णन किया है कि एक समय जयंत ने जब माता सीता श्री रामचंद्र के साथ थी उस समय उसने उनके चरण में चोट मारी थी। जब वे भगवान के साथ रस में आनंद लेते हुए जा रहे हैं। अब ये जयंत कौन है उसका वर्णन किया गया है। सुरपति सुत धरी बाय सुदेशा, यह सुरपति का पुत्र है अर्थात इंद्र का बेटा है जयंत। यह जयंत कौन सा रूप धरता है? एक कौवे का वेश धरता है और सुरपति सुत धरी बाय सुदेशा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जयंत ने जो कि इंद्र का ही बेटा है उसने किसका वेश धारण किया? एक कौवे का। और सठ चाहत रघुपति बल देखा, वह श्री रामचंद्र के बल को जानना चाहता था कि भगवान है या नहीं, क्योंकि वनवासी की तरह घूम रहे हैं और सब इनकी पूजा करें तो परीक्षा लेके देखता हूँ। और जिस प्रकार एक मंदमती चींटी समुद्र को पार करना चाहती है, ठीक उसी प्रकार यह जो जयंत है यह इतना मंदमती है, इतना मूर्ख है, इतना मूढ़मती है कि यह श्री रामचंद्र के बल को नापना चाहता है कि अरे यदि वे भगवान हैं तो उनमें बल कितना है। अब जिस प्रकार हरि अनंत है, उनकी कथा अनंत है, वैसे ही उनका बल भी अनंत है। जैसे हम अनंत नहीं हैं, हम क्षणिक हैं, यह शरीर क्षणिक है, हम तो शाश्वत हैं, परंतु हमने यह जो शरीर धारण किया है यह क्षणिक है, अशाश्वत है। उसी प्रकार यदि हम इस शरीर पे वस्त्र पहन रहे हैं तो वह भी अशाश्वत है। लोग कहेंगे कि हमसे तो अधिक ही शाश्वत है, हमारे जाने के बाद भी रहता है, परंतु कब तक रहेगा? अनंत काल तक तो वो है नहीं। यह घड़ी है, यह भी अशाश्वत है। कोई भी वस्तु है, यह माइक है, यह भी अशाश्वत है। क्योंकि यह शरीर अशाश्वत है तो इसको जो भी दिख रहा है वह अशाश्वत ही है।
और जब भगवान हमें शाश्वत नेत्र दिव्य दृष्टि प्रदान करेंगे तब हम उन शाश्वत सच्चिदानंद रूप परम परमेश्वर भगवान श्री रामचंद्र को भी देख पाएंगे, परंतु इन तुच्छ आंखों से तो नहीं देख सकते। उसी प्रकार यह मंदमती भगवान के बल को पहचानना चाहता है कि उनमें बल है तो कितना है। बल कैसे समझा जाए, उसके लिए वह सोचता है कि संसार में लोगों को अपनी भार्या से अत्यधिक प्रेम होता है, तो मैं इनकी ही पत्नी जो सीता नाम से है उनके पाँव में चोट मार के देखता हूँ। यदि ये राम भगवान हुआ तो ठीक है, पहचान लेंगे, और यदि नहीं हुआ तो वह भी समझ में ही आ जाएगा और सबको बता देंगे। इसलिए वह क्या करता है, चोट मारता है। अब आप में से किस किस को पता है कि भगवान श्री कृष्ण रास करते थे, और यह विचार कौन कौन रखता है कि श्री रामचंद्र भी रास करते थे, परंतु उन्होंने जब वे नर लीला कर रहे थे उस समय रास लीला नहीं की। जब वे वन गए थे तब सीता जी ने अपना ही विस्तार किया था और वहां पे अनंत कोटि लक्ष्मियां प्रकट हो गई थी, और तब श्री रामचंद्र ने बड़े ही रहस्यमय उपाय से रास किया था, और उनका निश्चय था कि 1000 रास करेंगे, परंतु उस समय 999 रास ही हो पाए थे, और यहाँ पे जयंत ने चोट मारी तो रास वहाँ पे अधूरा रह गया। इसलिए वह 1000वां रास भगवान श्री कृष्ण के रूप में करते हैं, और वह कहलाया महारास। बोली श्री रास रचैया श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो यह सामान्यतः लोगों को यह लीला पता नहीं है, परंतु यह गुह्यतम लीला है। अनेक संतों ने इसका निरूपण किया है। अब क्या होता है, अब जैसे ही यह देखा कि ये रास कर रहे हैं और जयंत ने चोट मारी, तो भगवान धनुष और बाण लेके उसके पीछे चले गए। कौन सा धनुष बाण? सरकंडे को ही हाथ में लिया, उसको बना दिया ब्रह्मास्त्र। भगवान क्या नहीं कर सकते, ब्रह्मास्त्र बना के जयंत के पीछे छोड़ा। अब जयंत भागता फिर रहा है, गया पिताजी ये पीछे बाण आ रहा है। पिताजी ने कहा अरे किसने फेंका? बोले श्री रामचंद्र ने। तुम जाओ, यहाँ पे भी स्थान नहीं है। पिता ने त्याग दिया। उसके बाद वह गया ब्रह्मा जी के पास, हे दादाजी, हे परमपिता, आप तो बचाइए। उन्होंने कहा यह बाण किसने फेंका है? श्री रामचंद्र ने। तुम भी यहाँ से जाओ। शिव जी के पास गया, शिव जी ने भी भगा दिया। विष्णु भगवान के पास गया, तब विष्णु भगवान भी कहते हैं कि तुमने अपराध किया है। तब माता सीता ने ही उनकी रक्षा की। माता सीता ने कहा है तो हमारा ही छोटा बालक, इसलिए हे प्रभु आप इसको क्षमा करें। ऐसी दयालु, असीम दयालु हमारी श्री सीता मैया है, राधा रानी है। अब हमने इस बात को पहले भी श्रवण किया था कि भगवान श्री कृष्ण कृपा करते हैं, श्री रामचंद्र जी कृपा करते हैं, परंतु आज तक सीता मैया ने, राधा रानी ने किसी पे भी कृपा नहीं की, एक व्यक्ति पे भी कृपा नहीं की। वे कृपा करती ही नहीं। वो क्या करती हैं? वो कृपा बरसाती हैं। बोलिए बरसाने वाली की जय, श्री राधा रानी की जय। यहाँ पे श्री राम वल्लभा श्री सीता मैया उसको दंड नहीं देने देती है। वे कहती है अंत तो गत्वा है तो हमारा ही पति।
और वर्णन किया गया है। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी यस भय पावा। श्री राम जय राम विमुख राखा तेहि नाही। अरे मूर्ख, तुझे कहा किसने था जाने के लिए? और ले लो परीक्षा, अब हम तेरी रक्षा नहीं करेंगे। फिर वह कहा जाता है, भानिराश उपज मन कासा, जथा चक्र भय ऋषि दूर रासा। श्री राम बैठाया भी नहीं। अरे भैया, तुम तो रामद्रोही हो, तुम्हें बैठाया भी। इसलिए यदि हम रामद्रोही, शिवद्रोही या संतद्रोही बनेंगे तो यही हाल हमारा भी होगा। यहाँ पे काकभूषण जी ने कहा, गरुड़ ध्यानपूर्वक क्या सुनो कि उसके लिए माता मृत्यु के समान बन गई, पिता यमराज बन गए और अमृत विष बन गए। मित्र करी शत विपुल ऊपर से क्या होता है, मित्र करे शत रिपु कहकर। एक जो परम मित्र है वह 100 शत्रुओं का कार्य करता है और तब वह विभूति नदी बैतरणी, और गंगा उसके लिए वैतरणी अर्थात यमपुरी की नदी बन जाती है। इसलिए भैया सब कुछ हो जाओ पर राम द्रोही मत हो, संत द्रोही मत हो, शिव द्रोही मत हो। सब जग
ताहि अनलहुते ताका, अर्थात सभी जग में जो अग्नि है सभी लोगों की अग्नि से अधिक जलाने वाले सभी लोग मुझसे हो गए। नारद देखा विमल जयंता, लागी दया को मन चिंता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पठिबा तुरत राम पहिताहि, कहिसी पुकारी प्रणत हित पाहि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आतुर सभया कहि पत जाई, कलाल गरुड़ाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अतुलित बल अतुलित प्रताप, अति जाने मन पाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अच्छा, जब वह सब स्थानों पे घूम रहा था, दुर्वासा जी के पास गया, ब्रह्मलोक गया, शिव जी के लोक कैलाश गया, सब पे उसने चक्री के जैसे चक्कर मार मार के 10-10 बार गया। परंतु सबने कहा, भैया तुमने राम जी से द्रोह क्यों किया? किसी असुर से करते तो हम रक्षा भी करते, पर तुमने किया भी तो किया किससे? अब नारद जी, अब संतों का स्वभाव कैसा है? संतों का स्वभाव तो होता है एकदम कोमल हृदय। अब संत चित्त से उन्होंने देखा कितना दुखी है वह, हो गई भूल, छोटा बालक ही तो है। इसलिए यह सोच के नारद जी ने देखा विकल जयंता और लाग दया कोमल चित्त संता। जब उसका विमल स्वभाव देखा कि वह कैसे पीड़ित होकर घूम रहा है, तो वे कहते हैं, अरे भैया क्या हो गया, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? उसने सब कथा सुनाई कि ऐसे ऐसे मैंने राम जी के बल लेने का प्रयास किया और अंततः अब ये हालत हुई है कि ये सरगंडा ये ब्रह्मास्त्र का काम करने जा रहा है, जलाया जा रहा है। तब आतुर सभे कहे से पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। नारद जी ने कहा कि जिन्होंने इस ब्रह्मास्त्र को फेंका है वो ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं, इसलिए जाओ और उन्हीं से क्षमा मांगो, मैं तुम्हारे साथ। अब गए, उसने क्षमा मांगी। प्रभु, मैं अभी तक क्या समझता था कि आप साधारण मनुष्य हैं, अब मैंने आपके अतुलित बल को पहचान नहीं पाया। प्रभु मुझे क्षमा कर दो, माई बाप अब ऐसा नहीं करो। अब जब भगवान ने देखा तो भगवान को क्या चाहता है? दीन दयाल। भगवान दीन दयाल है, दीन बंधु। ऐसे शब्दों से भगवान को सुसज्जित किया जाता है। तो ये भी कहता है, हे दयालु रघुराई त्राहि माम त्राहि माम, आप मेरी रक्षा कीजिए। हे राम राघव राम राघव राम राघव पाहि राम, हे राम राघव राम 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 राघव राम राघव राम राघव
अब मुझे क्षमा कर दे। तब प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने उसे क्षमा नहीं किया, ऐसा नहीं, भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। क्योंकि जब इतनी बार भगवान से कहता है, हे प्रभु आप तो दीन दयाल है ना, अब इस दास को क्षमा कर दीजिए, इस ब्रह्मास्त्र को खींच लीजिए। अब जब हमारे ऊपर संकट आते हैं तब केवल प्रभु याद आते हैं, और जब सुख आते हैं तो प्रभु कभी याद भी नहीं आते। तब सीताराम बोलने में भी सीताराम ऐसे ही बोल रहे हैं। और जब कोई संकट आया, हे प्रभु रक्षा करो, हम आपके भक्त हैं, आप ही एकमात्र हमारी शरण है, भगवान की शरण में चले जाते हैं। और संकट गया तो भगवान का, तो ऐसा हमारा भाव रहता है। यहाँ पे संकट आया है इस पे, और ये बड़े ही आर्तवाणी में आंसू निकालते हुए भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मैंने मोहवश यह कार्य किया है, इसलिए मुझे क्षमा करें। किन मोह बस द्रोह यद्यपि तेह कर वध उचित, प्रभु छाड़े करी छोह को कृपाल रघुवीर सम। हे श्री रामचंद्र जी, मैंने आपका अपराध किया था, मैंने आपका द्रोह किया था, और आपके जैसे दयालु कौन होगा। आप मेरी रक्षा करें, मुझे बचा लें। जब ऐसा भाव देखा, सीता जी की विनय देखी, तब भगवान ने क्या किया? उसे कहा ठीक है, परंतु अब ऐसी गलती मत करना। अरण्यकांड के